आप बतौर सीईओ रह के भी तो आप जनता का भला कर सकते थे, लोगों का सेवा कर सकते थे। तो फिर आखिर आपने जो है जमुई में आके नेचर विलेज का स्थापना किया। मेरा ये कर्मभूमि बनाना था और मैं यहाँ पहला पोस्टिंग आया, मुझे बहुत खुशी मिला। आपको लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा और ये मैं मेंटली प्रिपेयर था, सर्विस का जो तैयारी करता था उसी समय से कि मुझे लोगों के साथ मिल करके ही विकास किया जा सकता है। अच्छा, आप नेचर विलेज के तहत जो है लोगों को स्वरोजगार दे रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो आखिर नेचर विलेज किस सोच को लेकर के आपने शुरू किया और आगे नेचर क्या विलेज इसमें एक आपकी। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम कर रही है। आप उससे पहले भी एक सवाल पूछे कि आप सीईओ के रूप में आए थे, क्या हाँ, वहाँ संभव नहीं हो पाया? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सीईओ के रूप में मैं आया था और सीईओ एक अच्छा पद है, प्रतिष्ठित पद है, उससे भी आप तमाम तरह के लोगों को काम कर मेरा इंटरेस्ट लोगों के साथ मिल करके काम करने में ज़्यादा मुझे आनंद आता है हुँ, और हुँ। अच्छा लगता है। हुँ, हुँ। इसलिए नेचर विलेज जो कल्पना है वो आज साकार होते नज़र आ या रहा तो है आज और नेचर विलेज का जो मसाला का विज्ञापन है आपका, जमुई के लगभग जितने भी होर्डिंग्स हैं, चौक-चौराहा सब जगह जो है लगा हुआ है। लोग देख रहे हैं और लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कहीं निर्भय प्रताप ये मसाला का ब्रांड का काम करते-करते कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति में एंट्री करें। इसी वजह से तो आपने होर्डिंग और पोस्टर इतने बड़े-बड़े नहीं लगाए नहीं, नहीं, नहीं। हैं। अगर नेचर विलेज के प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़मेंट नहीं होगा, तो नेचर विलेज को प्रोडक्ट को कौन जानेगा कि अवेलेबल है? देखिए आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो पार्टी की इंटरनल सर्वे है बड़ी पार्टियों का, उसमें भी आपका नाम आ रहा है। इसके साथ ही कई जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं बड़े-बड़े, वो भी आपसे शायद संपर्क में हैं, तो कैसे क्या इसमें माना जाए? देखिए, जो इंटरनल सर्वे होता है, वो कई चीज़ों पर होता है कि समाज सेवा में कौन लोग आगे हैं, राजनीतिक रूप से कौन लोग एक्टिव है, कौन लोग योग्य हैं, इस तरह के तमाम सवाल अलग-अलग पार्टियाँ फील्ड में करती हैं। क्या चुनाव लड़ेंगे या क्या आपका अब विचार ये है? तो हम अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये समय की बात तो समय बलवान होता है, समय पर ही छोड़ दिया जाए। तो अपने लेवल पर नेचर विलेज मुझे करना था और कर भी रहा था। मैं दोबारा सर्विस जॉइन किया और वो उनका डिफेंडर है, उनके नाम से डिफेंडर है, उनको मानते बहुत हैं, इसलिए वो कोई भी गाड़ी हम मर्सिडीज़ भी इस्तेमाल कार है आपके हाँ, पास? मर्सिडीज़ तो मेरी वाइफ़ के नाम से है, तो उनका गाड़ी कभी मैं अपनी पत्नी का गाड़ी इस्तेमाल कर लेता हूँ, कभी ससुर जी का इस्तेमाल करता हूँ। बिना मिलावट मसाला, बेहतर स्वास्थ्य, आपका नेचर भी। हम जा हथेली पर लेकर अब देखो दम लेंगे। नमस्कार, मैं हूँ कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। आज हमारे साथ हैं नेचर विलेज के संस्थापक निर्भय प्रताप सिंह जी। जी हाँ, वही निर्भय प्रताप सिंह जी जिनकी चर्चा जमुई में सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से चल रही है। जी हाँ, इनके सोशल मीडिया पर जो इनकी चर्चा चल रही है उसके वजह से एक तरह से देखा जाए तो जमुई का राजनीतिक तापमान पूरी तरह से गर्म है। आज हमारे साथ निर्भय प्रताप सिंह जी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर राजनीति में उतरने का उन्होंने मन बनाया है या नहीं बनाया है और सोशल मीडिया पे जो तमाम तरह के दावे चल रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है, उस पर इनका क्या कहना है। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद नेहरू जी को और नेहरू जी के पूरे व्यूअर्स सभी व्यूअर्स को, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। सर सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि लोगों के मन में जिज्ञासा है कि आप जो है एज ए सीईओ यहाँ पे आए थे और आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, शिक्षा आपका कहाँ से हुआ है और आगे क्या आपकी योजना है। देखिए, मैं रहने वाला रोहतास का हूँ और रोहतास में एक छोटा-सा गाँव है तणवा, जो मझियाँव पंचायत डेहरी ब्लॉक के अंदर आता है और उसके बाद मैं 10th तक पढ़ाई मैंने रोहतास से ही किया है। प्राइमरी अ, आदर्श संस्कृत विद्यालय से किया है, एक प्राइवेट स्कूल से किया है। उसके बाद 9th और 10th मैंने किया है अशोक जैन उच्च विद्यालय दरिहट से और उसके बाद टीपीएस कॉलेज और 10th में मेरा 61% मार्क्स आया हुँ। और 12 में मैं टीपीएस ठाकुर प्रसाद सी कॉलेज पटना में है, उससे किया और वहाँ मुझे 62.9% मार्क्स आया। फिर मैं कोटा गया आईआईटी की तैयारी करने के लिए, वेटिंग लिस्ट में मैं रहा और उससे मुझे एडमिशन मुंबई में मिला, मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई और वहाँ से मैं मैरीटाइम साइंस से ग्रेजुएट हूँ हुँ। और 73.4% के आसपास मेरा मार्क्स आया और ये मेरी एजुकेशन हो गई। उसके बाद मैं यूपीएससी का तैयारी करने लगा
और एक विजन डेवलप हुआ कि गाँव को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई बहुत वास्ट होता है और इस तैयारी में आप तमाम अलग-अलग तरह के रिसर्च, एडिटोरियल और समाज की समस्याओं को पढ़ते हैं, समझते हैं। उसमें मुझे एक व्यू मिला कि इस तरह से समाज को, गाँव को डेवलप किया जा सकता है और उस विचार को मैं लेकर के यूपीएससी को मजबूत इरादों के साथ तैयारी करता रहा और कई साल में असफलताओं के बाद मुझे एक सफलता मिला बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में और उसके बाद मैं यहाँ सीओ के रूप में कार्यरत रहा। तो आप बतौर सीईओ रह के भी तो आप जनता का भला कर सकते थे, लोगों का सेवा कर सकते थे। तो फिर आखिर आपने जो है जमुई में आके नेचर विलेज का स्थापना किया, क्यों? देखिए, सबसे पहले बात तो मेरा पहला पोस्टिंग है जमुई, हुँ, तो ईश्वर का कृपा है कि मेरा ये कर्म भूमि बना, तो मैं उसको एक्सेप्ट किया। अब बहुत अधूरे मन से मैं जमुई आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद क्योंकि बहुत सारे लोग बोले कि यहाँ पर नक्सल की समस्याएँ हैं, बहुत इंटीरियर है, हुँ। डेवलप्ड नहीं है। जैसे रोहतास थोड़ा-सा मेन स्ट्रीम हो जाता है, मतलब मेन एरिया में आता है हुँ। नहीं ता ट्रांसपोर्टेशन के हुँ, हिसाब से, हुँ, है ना? इकोनॉमी के हिसाब से भी, जैसे वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप है यहाँ से। तो इस तरह के लोग बताते थे, लेकिन आप यहाँ जब ज़मीन पर आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। हुँ, तो ये ईश्वरीय कृपा है कि मेरा ये कर्मभूमि बनाना था और हुँ, मैं यहाँ पहला पोस्टिंग आया, मुझे बहुत खुशी मिला। मैं पहले लक्ष्मीपुर में ही रहता था, हुँ, मैं पहले जमुई में नहीं रहता था हुँ, और वहाँ पर बहुत एक यहाँ का पर्यावरण लैंडस्केप जो है बहुत ही बेहतरीन है। बहुत मज़ा आता था, हम लोग जाते थे मेरे साथ मेरा एक लड़का था जो ऑफिस का ही था, वो साथ हुँ। में रहता था, हम लोग जाकर के उधर खेलना, कूदना, तमाम तरह अलग-अलग चीज़ें की एक्टिविटी, पहाड़ी एरिया तो है आखिर ना? जमुई से इतना क्या जुड़ा हुआ कि आज आप जो है जमुई को कर्म भूमि बना रहे हैं आप? देखिए, मेरा थोड़ा नेचर है लोगों को बहुत प्रोफ़ेशनल हम नहीं हो पाते हैं, थोड़ा-सा हुँ, इमोशनल है, आपसे भी अगर संबंध है, तो मेरा हुँ, कोशिश रहता है कि मुझसे अगर कुछ गलत हो जाए, आपसे गलत हो जाए, तो उसको ख़त्म करके ये रिश्ता जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको हुँ, बनाने में बहुत समय लगता है, अब बिगाड़ने में बहुत आसानी है। तो अगर गलती भी हो जाती है, तो मैं आपसे कम्युनिकेट करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा इस तरह का माइंडसेट है कि जुड़ना, लोगों से बात करना और विकास करने के लिए आपको लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा और ये मैं मेंटली प्रिपेयर था, सर्विस का जो तैयारी करता था उसी समय से कि मुझे लोगों के साथ मिल करके ही विकास किया जा सकता है। क्योंकि मेरा विकास का मॉडल ही है कि नहीं वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड अप्रोच है और खास करके जितने लोग एकमत होंगे, उतना विकास की बड़ी कहानी लिखी जा सकती है ना? और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा जमुई में और लोग भी बहुत प्यार किए, हम इतना प्यार किए, तो हम तो हरदम बोलते हैं, अगर हमने उनके लिए इतना प्यार किया, तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, हुँ, जिसका मैं कभी लौटा नहीं सकता इस जन्म में। हुँ, तो ये जमुई की अपनी विशेषता है। आप लोग बोलते सब लोग बोलता है कि जमुई में जो आया जमुई का हो गया। हुँ, बिल्कुल तो वो ये तो है आपका ही। ख़ासियत है, हुँ, ये आपकी ख़ासियत है कि आप जो आया इस शहर का उसको ख़ासियत है, इस ज़िले का ख़ासियत है। हाँ। अच्छा, आप नेचर विलेज के तहत जो है लोगों को स्वरोज़गार दे रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो आखिर नेचर विलेज किस सोच को लेकर के आपने शुरू किया था? और आगे क्या इसमें आपकी प्लानिंग है? आगे क्या इसमें करना चाहते हैं? जी। नेचर विलेज एक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम कर रही है। आप उससे पहले भी एक सवाल पूछे कि आप सीईओ के रूप में आए थे, क्या हाँ, वहाँ संभव नहीं हो पाया? हाँ, देखिए, बिल्कुल। सीईओ के रूप में मैं आया था और सीईओ एक अच्छा पद है, प्रतिष्ठित पद है, उससे भी आप तमाम तरह के लोगों को काम कर सकते हैं, है ना? ऑफ़िस के ज़रिए आप ज़मीन से संबंधित काम करते हैं और कई अलग-अलग आप लोगों की सेवा करते हैं। किसी का ज़मीन के 20 साल हुँ, से लंबित है, किसी केस चल रहा है, वो हुँ, हम लोग भी किए और हमारे आने वाले भी लोग किए। लेकिन थोड़ा-सा मेरा इंटरेस्ट लोगों के साथ मिल कर के काम करने में हुँ, ज़्यादा मुझे हुँ, आनंद आता है हुँ, और हुँ, अच्छा लगता है। हुँ, हुँ, इसलिए नेचर विलेज जी कल्पना है, वो आज साकार होते नज़र आ रहा है और और सबसे बड़ी बात है कि सीईओ की नौकरी इसलिए थोड़ी साइड हो गई क्योंकि 2024 के 7 फरवरी को हुँ, मेरा मेरा ट्रांसफ़र हो गया नवादा में। हाँ। अब मैं यहाँ पर लोगों के साथ मिल कर के पिछले 1 साल से काम कर चुका था। बिल्कुल, लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि आप अभी भी सीईओ का जॉब कर रहे हैं या जॉब को छोड़ दिया है? क्योंकि काफ़ी समय से आप जो है नेचर विलेज को दे रहे हैं, लगभग जब से आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो शायद आपने जॉइन भी नहीं किया है नई जगह पे। तो जी। लोगों में ये भी शंका चल रहा है कि आपने जॉब को छोड़ दिया है या आप जॉब जॉइन से मैंने कर ही रहे हैं। जॉब से नो वर्क नो पे पे मैं हूँ। मतलब अभी मैं कोई आर्थिक लाभ ना मैं हुँ, जॉब से ले पा रहा हूँ लेता हूँ और ना मैं सर्विस सरकार को या समाज को दे पा रहा हूँ। अभी मैं टोटली एक तरह से देखा जाए तो लीव पर हूँ और नेचर विलेज के काम को नेचर विलेज का जो उद्देश्य है, उसको बढ़ाने में हम लोग प्रयासरत हैं। हुँ।
अच्छा, जो है आपका नेचर विलेज के तहत एक तरह से मसाला का आपने उत्पादन किया है और पूरा जमुई जिला में एक तरह से कहें तो आपके मसाले की खुशबू महक रही है। जी। तो और क्या नेचर विलेज में करने का नहीं, इरादा नहीं, है? मसाला ही क्यों खुशबू महक रही है, हुँ, गुलाल की खुशबू महकी अभी तक उसका हुँ। सुगंधित है हाँ, होली में तो काफ़ी आपका है ना? गुलाल हर घर तक गुलाल पहुँचा घर तक और पहुँचा उसका था। सुगंध लोग आज भी याद करते हैं और बोलते हैं। कल हमारा एक मित्र थे, वो भी राजस्व अधिकारी और हमारे ही साथ इस सेवा में है। वो पटना में मिले, बोले कि हमारी मम्मी तो आपके इस गुलाल की बहुत बड़ी फैन है। तो ये तो हम लोग का सौभाग्य है, तो उसकी खुशबू आज तक लोगों के ज़हन में है। हुँ, और मसाला भी एक बहुत बड़ा हम लोग का प्रयास है। कई पिछला 1.5 साल का वो प्रयास है जो आज लगभग 100 केजी हुँ। मसाला होने के बावजूद भी 100 केजी का डिमांड जमुई के अलग-अलग मार्केट में है। और हम लोग बहुत जल्दी इसको जमुई से बाहर भी डिस्ट्रिक्ट में अगला 5-6 महीने के अंदर, हुँ। या आप यूँ कहिए कि 2026 तक अलग डिस्ट्रिक्ट में भी 4-5 डिस्ट्रिक्ट में नेचर विलेज का मसाला आपको दिखेगा और एक-एक गाँव में जमुई का दिखेगा। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन भी प्रोडक्ट है। अच्छा, कहा जाए तो आज नेचर विलेज का जो मसाला का विज्ञापन है आपका, जमुई के लगभग जितने भी होर्डिंग्स हैं, चौक-चौराहे सब जगह जो है लगा हुआ है। लोग देख रहे हैं और लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कहीं निर्भय प्रताप ये मसाला का ब्रांड का काम करते-करते कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति में एंट्री करें। इसी वजह से तो आपने हो होर्डिंग और पोस्टर इतने बड़े-बड़े नहीं लगाए हैं। नहीं, 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 ये बताइए टीएमटी सरिया है, हुँ, हर घर के आगे चिपका दिया है। हुँ। हैं? जो लोग एम मान रहे हैं, नहीं, नहीं, लोग कह रहे हैं और जिस हम तरह से बता सोशल रहे हैं। मीडिया पे आपका टीएमटी चल सरिया रहा है। है, आप भी हुँ, अपने घर के आगे आएँ दाएँ-बाएँ देखिएगा, तो हुँ, पक्का एक ना एक चिपका दिए होंगे वो। हुँ, तो एक प्रयास है, बिज़नेस एक अलग चीज़ है हुँ, और ये एक सोशल बिज़नेस है। हुँ, अगर नेचर विलेज के प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़मेंट नहीं होगा, तो नेचर विलेज को प्रोडक्ट को कौन जानेगा कि अवेलेबल हुँ, है। जैसे ही हम लोगों ने इतना एडवर्टाइज़मेंट किया जमुई में, तो उससे क्या हुआ, हमारा डिमांड नेचर विलेज मसाला का तुरंत बढ़ा जमुई मार्केट में। हुँ, तो लोगों को लगने लगा कि जमुई में है, अभी तक लोगों को था कि जमुई में नहीं है। जब एडवर्टाइज़मेंट है तो पक्का प्रोडक्ट है। हुँ, लोग खोजना चालू किए, उसके बाद डिमांड बढ़ा और दुकानदार को रखना पड़ा, हुँ, है ना? हर कोई जाके पूछ रहा है कि नेचर मसाला है। तो सबको पता है शुद्ध है, बेहतर है, लेकिन मटिया मिलता है। हुँ। अब हो गया कि जमुई में मिलता है, तभी तो इतना एडवर्टाइज़मेंट है। और ये प्रोजेक्ट लगभग 1.5 करोड़ का है। हुँ, 1.5 करोड़ हमारा इन्वेस्ट हुआ है, तो इसमें एडवर्टाइज़मेंट पे लाख 2 लाख क्या 2% 5% नहीं जाना चाहिए। हुँ। ये तो बिज़नेस का एक मॉडल है। कितने लोगों को सर रोज़गार मिल रहा है आपके इस लगभग नेचर विलेज 20 लोग अभी मसाला उद्योग से जुड़े हुए हैं। हर्बल गुलाल से लगभग 35 लोग जुड़े हुए थे। पेटीकोट से कुछ महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से ये संख्या अभी है, लेकिन ये समाज के विकास के लिए बहुत छोटा पहल है। मैं बार-बार लोगों से कह रहा हूँ कि अगर 200-300 भी लोग, जो कि मुझे उम्मीद है कि इतना रोजगार दे पाएगा, तो दे देगा, तो उससे क्या होगा जमुई में? विकास आपको करना पड़ेगा, संगठित होकर के अपने लिए सोचना पड़ेगा। और एक चीज़ हम लोग और करने वाले हैं, आप सभी लोग को जानकारी होना चाहिए कि बहुत जल्दी हम लोग जैसे हल्दी और धनिया के जो किसान हैं, उनके साथ टाइप करेंगे, तो लगभग 500-1000 किसान को इससे तो इसके जोड़ेंगे। लिए क्या जमुई के जो स्थानीय किसान हैं उनको मौका देंगे आप? हाँ, वही और कौन, इसको टोटली वोकल फॉर लोकल बनाना है। हुँ, मतलब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, उनका मानना है कि लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दीजिए, हर हुँ, जिला से, हर गाँव से। है ना? तब जाकर के हर जिला सशक्त बनेगा, तो ये एक नेचर विलेज का है। और हम लोग तो मिर्च यहाँ उत्पादन नहीं कर सकते, काली हुँ, मिर्च, जीरा उत्पादन नहीं कर हुँ, सकते। ये हम लोग की चाह के भी बाहर से ही बेस्ट क्वालिटी का लाना पड़ेगा आगे भी, और उसको हम लोग उत्पादन करेंगे। लेकिन हल्दी और धनिया तो यहाँ होता है। हुँ। उसको, उसका क्लाइमेट सूटेबल है, उसपे हम लोग प्रयास करेंगे, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च भी करा जाएगा और साल 2 साल में उसको हम लोग टाई अप करेंगे। अच्छा, आप लोग आत्मनिर्भर गाँव बनाने की बात करते हैं नेचर जी। विलेज के तहत। तो क्या योजना है? क्या किस हिसाब तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे आत्मनिर्भर गाँव के लिए किसी भी व्यक्ति या समाज का आत्मनिर्भर होने के लिए क्या-क्या होना चाहिए गुण? स्वास्थ्य पूरा परिवार का बेहतर होना चाहिए। एक-एक परिवार का सदस्य का बेहतर होगा तो परिवार का बेहतर होगा, परिवार का बेहतर स्वास्थ्य होगा तो गाँव का बेहतर होगा। हुँ, हर व्यक्ति को शिक्षा बेहतर मिलना चाहिए, बिल्कुल। आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, बढ़नी हुँ, चाहिए, हुँ, हुँ, कृषि बेहतर होना चाहिए हुँ, और सामाजिक समरसता होना चाहिए। हुँ, अब भी गाँव की स्थिति ऐसी है कि स्वास्थ्य को लेकर के योगा हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति का और हमारा देश का धरोहर है। हुँ, लेकिन वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो माइंडसेट नहीं बन पा रहा है कि नहीं योगा करना है। कई लोग तो बोला कि योगा हम इसलिए पब्लिक प्लेस पे नहीं करते हैं कि बहुत लोग मज़ाक उड़ाने लगते हैं। हुँ। कि अरे पागल हो गया है। आप जिले में काफ़ी लोगों को योगा भी हाँ, सिखाया आपने। 5-6 हज़ार लोगों को, ग्रामीणों को प्राइवेट सरकारी विद्यालय में हमने योगा कराया है। हुँ, लोग बोलते हैं कि शिक्षा, हुँ, गाँव की जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति से बहुत समृद्ध नहीं, हर व्यक्ति अपने बच्चों को, खास करके जो निचले पायदान पर खड़े हैं,
और जो ग्रास रूट लेवल पे हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट और बड़े स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी व्यवस्था शिक्षा की मजबूत कैसे हो, जो गरीब व्यक्ति है वो भी सबके बराबर कैसे खड़ा हो, उसको इक्वल प्लेटफॉर्म कैसे मिले। यही शिक्षा नीति का मेन, शिक्षा नीति जो हमारा है यही इसी का प्रयास है। लेकिन अभी स्कूल में सब कोई कहता है कि मास्टर साहब नहीं पढ़ाते हैं सरकारी विद्यालय में। देखिए, वो तो एक पक्ष हुआ। हम लोग बार-बार ये कह रहे हैं कि सरकारी मास्टर साहब को छोड़िए, आप अपना क्या प्रयास कर सकते हैं शिक्षा के लिए, ये आप बताइए। जैसे कि अगर स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा नहीं रहे हैं, तो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरह सुबह-सुबह तैयार कराइए और उसको ले जाके स्कूल तक छोड़िए। उसका ड्रेस देखिए, कभी पैंट फटा रहता है, कभी बटन उखड़ा रहता है, कभी उसमें गंदगी लगा हुआ है ड्रेस में। तो वो माइंडसेट से मत भेजिए। बच्चा को भेजिए तो उसको लगे इसमें बहुत ये सब व्यवस्था करने में बहुत पैसा और रुपया नहीं लगता है। कई बार तो सरकार भी खुद ड्रेस की देता है। सोच और कुछ का हाँ, जो थोड़ा-सा उसको मैनेज करना है। समय पे उसको नाश्ता दे दीजिए, 2 रोटी बच्चा को, स्कूल तक हुँ, जाके 10 मिनट लगेगा, छोड़ दीजिए। आप इतना व्यस्त नहीं हैं कि अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं छोड़ सकते हैं। तो स्कूल तक छोड़ने से क्या होगा, बच्चा का मनोबल बढ़ेगा। जाते समय कहिए कि बेटा आपको कुछ बनना है। उसका उसको जो अच्छा लगता है, अगर लगता है कि बिज़नेसमैन बहुत बड़ा होता है, तो वही बनने की प्रेरणा उसको देके भेजिए। उसको आपको लगता है कि वो पायलट बनना है। कल हम पूछ रहे थे लगातार प्रभात खबर के प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम था कि अब क्या बनना है? बहुत सारे बच्चियों ने या लड़कों ने बोला कि एनडीए ऑफिसर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने बोला दरोगा बनना है। हम बोले बेटा पुलिस ऑफिसर बनो, है ना? इस तरह की चीजें आप उनको मोटिवेट करके भेजिए। जब बच्चा आता है तो पूछिए कि आज क्या पढ़ाई किए हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है। कोई पूछ सकता है कि बाबू आज क्या पढ़ाई की, वो अपना आधा घंटा बोलेगा, 10 मिनट बोलेगा, एक महीना में उसका माइंडसेट बदल जाएगा। 6 से 8 फिक्स कीजिए कि पढ़े हो। तो ये छोटी छोटी बदलाव से शिक्षा का स्तर आपके तरफ से बदला, और टीचर तो उसका आईना है। आप बदलिएगा, समय लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो सब बदल सब जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आप जमुई में सीईओ के रूप में आए थे और आज काफ़ी कम समय में आप जमुई में काफ़ी पॉपुलर हो गए। उसके बाद से देखा जाए तो जमुई के राजनीतिक गलियारों में आपके नाम की चर्चा बड़ा गर्म है। क्या कहेंगे इस देखिए, अभी तो राजनीति का 2025 एक महापर्व है और ये आम जनता का पर्व है। हुँ, 2025 जो है ये राजनीति का बिहार के लिए एक लोकतांत्रिक पर्व है। इसमें हर व्यक्ति सेलिब्रेट करता है, हर व्यक्ति का आगमन का स्वागत करना चाहिए। हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सभी का अधिकार भी हो सकता है, आप हम कोई भी लड़ सकता है। हुँ, जहाँ तक बात नेचर विलेज की है और मेरी है, तो अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक बात है कि लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग लोगों से मिलते हैं, इतना ज़्यादा लोगों के लिए प्रयास करते हैं, उनके घर में उठ-बैठ, हर व्यक्ति के घर से संबंध है। हर व्यक्ति को हम लोगों ने बुला करके, इनवाइट करके नेचर विलेज का बारे में बताया, दिखाया कि ये देखिए हुँ, गुलाल कैसे बनता है, ये देखिए हमारा मसाला कैसे बनता है, हुँ, ये देखिए समाज कल्याण कैसे होता है। ये तमाम चीज़ें लोग समझते हैं कि जो कर रहा है, लोग राजनीति के लिए कर रहा है। ये एक शुद्ध सोशल एफर्ट है और उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और राजनीति भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो लोगों को, योग्य लोगों को जाकर करना चाहिए। ये पॉपुलैरिटी कारण लोग उसको अटैच कर रहे हैं। और फिलहाल आपका अभी कुछ पार्टी से जो नेता लोग हम लोग नहीं, को ये भी संपर्क। एक मामला देखिए आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो पार्टी की इंटरनल सर्वे है बड़ी पार्टियों का, उसमें भी आपका नाम आ रहा है। इसके साथ ही कई जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं बड़े-बड़े, वो भी आपसे शायद संपर्क में हैं, तो कैसे क्या इसमें माना जाए? देखिए, जो इंटरनल सर्वे होता है वो कई चीज़ों पर होता है कि समाज सेवा में कौन लोग आगे हैं, राजनीतिक रूप से हुँ, कौन लोग एक्टिव है, कौन लोग योग्य है। इस तरह की तमाम सवाल अलग-अलग पार्टियां फील्ड में करती हैं। हुँ, आपसे भी पूछी होंगी, आप तो मीडिया से हैं, आपसे भी संपर्क किया होगा लोगों हुँ, ने। तो ये सब सवाल एक आम सवाल होता है, कुछ बंडल ऑफ सवाल होते हैं जो लोगों से पूछा जाता है हुँ, कि अच्छा आपको क्या लगता है, कौन विकास कर सकता है, कौन हुँ, बेहतर कर सकता है, कौन भविष्य। तो अलग-अलग नाम लोग देते हैं, उसमें एक नहीं, हमको लगता है कि 7-8 नाम पे चर्चाएँ होती हैं और 8-10 नाम जाता है इंटरनल सर्वे से। तो हमारा भी नाम हो सकता है और उसके बाद कई सारे लोगों ने संपर्क किया है, हुँ। कई कई सारे पार्टी पॉलिटिकल के पार्टी बड़े-बड़े के। लीडर हाँ, बड़े-बड़े आपके साथ संपर्क जी, किया है, हाँ, फ़ोन पे ये भी बात आपसे बातचीत हाँ, हुई है, ये बात सुनने में आ सच रहा है कि हम जाकर के मिले भी हैं, उन लोगों ने बुलाया, तो हमने मिला भी। तो अलग-अलग वहाँ पर बातें होती हैं, अलग-अलग कि भाई आप आएँगे तो पार्टी मजबूत होगी, आप इस तरह के काम कर रहे हैं और आप क्षमता रखते हैं काम करने का, है ना? ये बात सही है कि मेरा भी मानना है कि संसाधन केवल आप संसाधन लोगों के साथ मिलकर, सबसे बड़ा मानव संसाधन है। है। ये दिमाग से बड़ा संसाधन कुछ है ही नहीं। अगर आप इसको सभी लोगों को एकमत करके कोई काम करें, तो बाहरी संसाधन की कोई ज़रूरत नहीं। ये बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इसको समझाना पड़ेगा, ये हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं।
तो हम लोग का जो एक परफॉर्मा है, एक हम लोग जो काम किए हैं किसी को दिखाते हैं तो बहुत अट्रैक्ट होता है कि हम लोग इस तरह से ऐसा काम किए। क्योंकि देखिए यहाँ बहुत सारे लीडर्स हैं, हर जिला में होते हैं, जो कई करोड़ रुपया समाज में अलग अलग तरीके से, किसी को साड़ी बांटने में, किसी को कंबल बांटने में लगाए। नेचर विलेज आज तक कोई भी इस तरह का अपना पैसा का नहीं बांटा है। हाँ, कोई आ गया नेचर विलेज का प्लेटफॉर्म यूज किया कि आपके यहाँ बांटेंगे, तो हम लोगों ने अलाउ किया, लेकिन नेचर विलेज कोई बांटने वाला काम ना किया है ना करना चाहता है। और हाँ, लोगों को हाँ, गिफ्ट सेल्फ के मेड रूप में बनाना है। हमने अपना बनाया हुआ मेहनत से मसाला या कहें गुलाल को हम लोगों ने जरूर गिफ्ट किया है, वो सम्मानित किया है, वो आगे भी करेंगे। लेकिन इस तरह से बांटने वाला चीज हमको बहुत अच्छा नहीं लगता। वो सैंपल हम नहीं दिखाएंगे, नहीं आपको तो वो एक अलग मुद्दा है, अपना एफर्ट का चीज है। तो इसलिए एक हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, तो किसी को भी लगता है फ्यूचरिस्टिक काम है ना। ये समाज को जरूरत है बांटना। आज आप बांट दिए, कल आपके पास नहीं रहेगा तो क्या बांटिएगा। और नेचर विलेज एक क्रिएटिव, एक स्ट्रक्चर्ड काम है। ये लॉन्ग टर्म में, जैसे भविष्य में भगवान करे कि अमूल में जैसे वर्गीस कुरियन जी हैं, एक अमूल छोटा सोच था, है ना, उसको उन्होंने एफर्ट करते 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 आज दुनिया में अमूल का नाम है, कई हजार लोग काम कर रहे हैं। तो अगर हो सकता है भविष्य के, मैं तो यही चाहूंगा कि नेचर विलेज भी जो हम लोग के क्या बोलते हैं, जिनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं वर्गीस कुरियन जी के, कि अमूल की तरह ये भी एक बड़ा बरगद के पेड़ की तरह हो जाए, इससे सौभाग्य क्या होगा मेरा और चलो, जम्मू तो का। हम लोग मनाएंगे कि नेचर विलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि जमुई के लोगों को रोजगार का बेहतर साधन मिल सके और लोग आगे बढ़ सके। अच्छा, लेकिन हालांकि ये बात अगर कहा जाए कि आप सामाजिक उद्यमी के रूप में तो पहचान बना ही लिया आपने काफ़ी ज़्यादा, और क्या लग रहा है कि अब राजनीति में भी कदम आपके पड़ेंगे, देखिए एक जिस बात, हिसाब से चल रहा है चर्चाओं का दौर? एक बात मैं ये कहूँगा कि लेट्स इंस्पायर कार्यक्रम है जो विकास बाबू जी पूरे बिहार में कर रहे हैं। जब वो आए जमुई में जब जाते समय इतने लोगों ने उनको नेचर विलेज के बारे में बताया और सब लोगों ने कहानी सुनाया, तो ये मुझे बहुत खुशी हुआ कि जाते समय उन्होंने एक नाम लेके गया, वो नेचर विलेज। बाद में उनका पर्सनल मैसेज भी आया, मैंने भी उनको धन्यवाद ज्ञापन किया, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर जमुई की पहचान बन रही है उद्यमी के रूप में और नेचर विलेज आगे से लीड कर रहा है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि राहुल भवेश जी हैं, वो वहाँ कार्यक्रम में थे, हम लोगों ने एनडीए के आरजेडी सबको बुलाया था, तो एनडीए की तरफ से वो भी आए थे। तो उन्होंने हम कोई चर्चा किया कि सरसों का तेल का, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, हाँ, उनके जो द्वारा वो लगाया गया है प्लान। राजकिशोर बाबू, तो वो गार्जियन समान है, उन्होंने इस तेल का, सरसों के तेल मस्टर्ड ऑयल का बात किया। और आज देखिए वो लगाए हैं भवेश जी, बोले कि ये मुझे इंस्पिरेशन नेचर विलेज से मिला कि आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि हमारा ये एक यूनिट नेचर विलेज का यूनिट है, ये आप मान के चलिए सर, हम बुलाए थे, हम नहीं जा पाए क्योंकि हम बाहर थे। तो ये अगर इस तरह के माइंडसेट का माहौल बन रहा है बिजनेस का और उद्यमिता का, तो ये बहुत बड़ी अच्छा बात है। ये तो मतलब हम चाहें कि नेचर विलेज सफल हो रहा है। नहीं, बात नेचर विलेज की नहीं, बात राजनीति की हम करना चाह रहे हैं, जी, क्योंकि चर्चाओं का दौर तो गर्म है। तो क्या चुनाव लड़ेंगे या क्या आपका अब विचार ये है? तो हम अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये समय की बात, तो समय बलवान होता है, समय पर ही छोड़ दिया जाए। क्योंकि देखिए राजनीति एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी या बहुत बड़ी आपको मेंटली वो होना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा कैनोपी नहीं है। वो चुनाव और राजनीति बहुत बड़ा कैनोपी है, और इसको कोई भी अगर बुरा मानता है तो बुरा मानने की बात नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हुए जिन पे लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है, क्योंकि उनके अपने क्रियाकलाप की वजह से, उनके फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक नहीं होने के कारण, अपने में सिमट जाने के कारण। तो राजनीति मेरे हिसाब से कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि अगर राजनीति नहीं होगा तो देश के जो व्यवस्था है वो कैसे चलेगा। आज हमारे देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अलग अलग लोग इस हमारे देश के विकास करने में लगे हुए हैं, और आप भी एक्सेप्ट करते हैं जितनी योजनाएं हैं, आप हर हम लाभ लेते हैं। सड़क उन लोग के योजनाओं के तरीके बनता है, हर चीज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये खराब चीज नहीं है। ये अगर कोई सोचता है तो ये नहीं सोचे, आप योग्य लोगों को वोट देने के लिए सोचिए। आपके हिसाब से जो बेहतर कर रहा है, जिसकी क्षमता है, जिसकी गुणवत्ता है, जो योग्य है, जो समझदारी से काम कर सकता है, उसको आगे लाइए। इसको गलत नहीं समझना चाहिए। तभी हम लोग ऐसा कोई निर्णय लेने में थोड़ा सा सक्षम अभी नहीं है हम लोग। समय हो सकता है आगे क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप एज ए सीईओ जॉब कर रहे थे जी, और आपके पास में डिफेंडर और मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां हैं, तो आखिर इतना फंड और पैसा कहाँ से आपके पास आता है? वैसे तो मैं सीईओ हूँ, मेरा सैलरी आप लोग जान करके बड़ा आश्चर्य होंगे कि 60,000 रुपये मुझे सैलरी मिलती है। अधिकतर हमारे बैच के जितने भी कहा जाए सीईओ तो हैं, उतने में तो आपकी गाड़ी का ईएमआई तक ना भरा जाए।
और कोई आम आदमी लेना चाहे नहीं नहीं, वो तो खैर उसका तो आखिर इतना पैसा कहाँ से आता उसका है तो आपके पास? डीजल ही बहुत महंगा है, 4 किलोमीटर पे 1 लीटर का डीजल लग जाता है, तो खैर उसका बात तो अलग है। कहने का मतलब कि जो सीओ की सैलरी होती है, जो हमारे बैच के नए अधिकारी हैं, उनसे ज़्यादा तो कई टीचर की है, प्रोफेसर्स की कई गुना है, और मात्र 60,000 के आसपास हम लोग को मिलता है ना? तो ये सैलरी हमारी है। हाँ, अब जो आप मतलब बात जो डिफेंडर पे कर रहे हैं, डिफेंडर और मर्सिडीज ऐसी जी, महंगी गाड़ियों से आप घूमते हैं। हमारे पिताजी एक साधारण व्यक्ति हैं, और वो फिजिकल तो ट्रेनर मैं ऐसा इंस्ट्रक्टर हैं भी जो नहीं रिटायर हूँ हो कि चुके मैं हैं। बहुत बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, आपके और अधिकतर आम लोगों की तरह, है ना? हमारी परवरिश भी गाँव में ही हुई है, हम लोग शहर में हमारा घर भी नहीं है ना? ये सब मेरा मूल चीज़ें हैं। हाँ, अब है कि ये सौभाग्य मानिए कि मेरी शादी जो हुई, और जो मेरा विचार था उससे मेरा प्रभावित बहुत ज़्यादा मेरे ससुर जी हुए, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। 25,000 परिवार को उन्होंने जोड़ करके और एक बड़ा बिजनेस कमांडो सिक्योरिटी मैन पावर कंपनी खोला, और 25,000 परिवार का उससे रोजगार चल रहा है, और बहुत ही सोशल और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। और जो नेचर विलेज आप देख रहे हैं जमुई के, अगर थोड़ा सा भी कीर्ति में अगर एक कदम भी वो चल पा रहा है, तो उनमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। हम्म, वैसे नेचर विलेज मैं शादी से पहले ही बनाया था, हाँ और आप उससे सब पहले लोग से जानते हैं कि शादी से पहले एक बार मतलब 2022 में ही आया, मैं 1 घंटे में नौकरी छोड़ के चला गया और इस सामाजिक प्रयास कर रहा हूँ। तो अपने लेवल पर नेचर विलेज मुझे करना था और कर भी रहा था। मैं दोबारा सर्विस ज्वाइन किया, और वो उनका डिफेंडर है, ये उनके नाम से डिफेंडर है, उनको मानते बहुत हैं, इसलिए वो कोई भी गाड़ी हम मर्सिडीज भी इस्तेमाल, कार है आपके हाँ, पास। मर्सिडीज तो मेरी वाइफ के नाम से है। हम्म, तो उनका गाड़ी कभी मैं अपनी पत्नी का गाड़ी इस्तेमाल कर लेता हूँ, कभी ससुर जी का इस्तेमाल करता हूँ। तो हो सकता है 5-6 महीने से ये मर्सिडीज, चर्चाओं का दौर इस मामले में गर्म रहता है। हाँ, मर्सिडीज डिफेंडर लोग देखते हैं तो एक क्रेज है, क्योंकि एक महंगी गाड़ी है वो, हम्म, है ना? 2.25 करोड़ की गाड़ी, अब तो उसका दाम थोड़ा कम हो गया है, एक 30 के आसपास, 35 को। तो एक बहुत महंगी गाड़ी है, इसलिए एक उसका चर्चा है, बिहार में अभी भी बहुत कम संख्या में है, हम्म, और जब ये लिया गया था तो भी और भी कम था। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको राजनीति और इसका हमारे समाज सेवा और हमसे जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप व्यक्ति विशेष क्या हैं ये मायने रखता है, आप कौन गाड़ी पे चलते हैं इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ये ताम-झाम 2-3 मिनट का हो सकता है, कुछ समय का आपको इम्प्रेसिव कर सकता है, लेकिन आपका व्यवहार, विचार और आप किस कर्मठता के हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप आएँगे बहुत 2 इतना सोना-वोना लगा करके, मैं आपको 1 मिनट देखूँगा, आपको हम्म, जब आपका व्यवहार देखेंगे कि आप व्यावहारिक हैं कि नहीं, हमसे किस तरह से बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उससे प्रभावित होंगे। ये थोड़ी आपका सोना-चांदी और गहना देख कर के कोई, ये सब बहुत छोटी चीज़ है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है हाँ। कि राजनीति में कैसे लोगों को आना चाहिए, आपको क्या लगता है? और राजनीति देखिए देश के सबसे अहम चीज़ है, और सबसे योग्य लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिसका छवि अच्छा हो, जो लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हो, जो लोगों के दुख दर्द को समझ सकता हो, जो इनोवेटिव काम करने की क्षमता रखता हो, केवल सरकार की योजनाओं को लेकर के और शिलान्यास करने तक नहीं। जैसे कृषि है, तो कृषि में बहुत कुछ किया जा सकता है। खेती को आप क्या कीजिए कि खेती को आप किसानों के बीच में बैठ करके उनको मोटिवेट कीजिए, उनको मोटिवेट करके एक यूनिट बनाइए, और वहाँ क्या प्रोडक्शन होता है उसका प्रोसेसिंग कराइए। प्रोसेसिंग के भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, सांसद हैं, तो आपके द्वारा कई लोग इनवाइट होकर के आ सकते। किसान नहीं बुला सकता है, उसको मार्केट अवेलेबल कराइए। ये सब काम आप करेंगे तो एक बेहतर कृषि का एनवायरनमेंट बनेगा, और आप किसानों को अगर मोटिवेट करेंगे, नहीं आप कीजिए ऐसा, तो हो सकता है कि 5 काम में आपका 2 काम फ्लॉप हो जाए, नहीं सफल हो पाए, लेकिन 3 काम वो आने वाले समय के लिए एक धरोहर बनेगा। ऐसे लोग होना चाहिए। आप शिक्षा में, विद्यालय में जाइए, आप विद्यालय में जनप्रतिनिधि हैं, आप एक समाज का अपने आप को ताकत दिया है अच्छे काम करने के लिए। अगर आप स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो उससे एक बड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है, माता पिता को भी और शिक्षक को भी। आप शिक्षक को एक बार निवेदन कीजिएगा, तो जानते हैं कि ये निवेदन भी है एक तरह से एक विधायक का मतलब सूचना मानिए, आदेश मानिए, जो भी है वो भी है कि आप बच्चों को बढ़िया से पढ़ाइए। अगर वो माता-पिता से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़िए, उसका अपील बड़ा होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो विधायक को या सांसद को या जनप्रतिनिधि कहिए ओवरऑल इनोवेटिव होना चाहिए। उसको समाज में हो रहे व्यवस्था, आप एक बार किसी गाँव में जाकर झाड़ू उठा लेंगे, तो पूरा गाँव झाड़ू से साफ हो जाएगा। बिल्कुल। 1 मिनट, एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। 20-25 दिन पे एक इवेंट चला लीजिए। हम्म, 1 महीना में एक चला लीजिए, 1 घंटा का आप समय तो दे सकते हैं ना, अपने गाँव में ही चला लीजिए या किसी गाँव में चल जाइए, देखिए कैसा एक माहौल बनता है। आप कहीं बैठते हैं, अच्छा बात कीजिए, उसका देखिए कैसा इम्पैक्ट बनता है। आप योगा कर लीजिए कहीं पे, किसी गाँव में, उससे एक नया एक सकारात्मक एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है।
केवल सरकारी योजनाओं तक हमको नहीं लगता है कि आने वाला समय में अगर जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं तक सीमित रहेंगे तो 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा। नहीं, ये विकसित राष्ट्र बनाना लोगों का काम है और जनप्रतिनिधि केवल उसकी शुरुआत और उसको जुड़ करके नेतृत्व करेंगे तो चीजें लोग अपने आप कर लेंगे। आपकी नेतृत्व की जरूरत है और ऐसे लोगों को आप एक्सेप्ट कीजिए। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ नेचर विलेज के संस्थापक निर्भय प्रताप सिंह जी। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो है, अगर समाज को हम लोग खुद ही मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं और आत्मनिर्भर गांव बनाने की मुहिम चला रहे हैं, इसके साथ ही जमुई में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे इनके बारे में जो सनसनी फैली हुई थी कि क्या राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, इन्होंने स्पष्ट रूप से तो जवाब इस मामले में नहीं दिया है। अब आने वाला समय ही बताएगा क्या निर्भय प्रताप सिंह राजनीति में आते हैं या फिर उद्यमी बन के ही जमुई के विकास को गति देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में और जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।